नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार में कथा कहने के दौरान तेज होती राजनीति से आपको खबरदार कर दें। क्यों? क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कल जब कथा के पहले ही दिन ये कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की बयान सबसे पहले उठेगी, तब आरजेडी विधायक ने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कह दी। आप कहेंगे कि विरोधी हैं तो यही बात कहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के नेता भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि कोई भी बाबा हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे समाज का माहौल बिगड़े। राम की कथा तुम लोग ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने में बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल उठाए। बाबा को आने लो, हम भेजेंगे, हम मारेंगे, ठठरी के मरे। देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रिय जनों, बिहार हमारा है। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू मी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में है कि नहीं? तो आप कोई आए कोई जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात जाए, कहा है कि इसकी शुरुआत कोई बिहार से कोई अरे भाई कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? कोई आ करके कहे कोई बात, सब अपनी अपनी बात को रखते, उसमें हमको क्या टिप्पा टिप्पणी करना? ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध में बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाज़त देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की ताकत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये विध्वंसकारी तत्व हैं। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है, न धर्म से मतलब है। ये पाखंडवादी लोग हैं, किसी ढंग से देश को जलाना चाहते हैं। चुनावी साल है, वो बिहार आए हैं, क्या लगता है बिहार आने का उद्देश्य और इस तरीके का बयान देना? ये आसाराम बापू के कैटेगरी के लोग हैं, राम रहीम के कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों का अंदरूनी चरित्र कैसा है नहीं है, ये समय पर जांच होगी तो पता चल जाएगा। मेरा मतलब ये है कि देश संविधान से चलनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उस समय के पुरखों ने जो संविधान देश को दिया है, वो हमारी थाती है। वही देश की किस्मत को ताकतवर बनाएगा। कोई भी विध्वंसकारी ताकत, कोई भी विध्वंसकारी नीतियां इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो, इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूँ, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। इंतजार है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का। आखिर बिहार से हिंदू राष्ट्र वाली बात पर वो क्या कहते हैं? समर्थन करते हैं या संविधान की बात करते हैं? इस बीच आज नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए, और इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री सदन में आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे हमारे साथी गौरव। देखते रहिए आज तक।